हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ वो अधूरी चिट्ठी और शिमला की शाम। ये कहानी है आरव और अनन्या की। एक ऐसी कहानी जो शिमला की धुंध भरी वादियों में शुरू हुई और वक्त के गर्द में कहीं खो गई, लेकिन उसकी खुशबू आज भी उन हवाओं में महसूस की जा सकती है। आरव एक खामोश लड़का था। उसकी दुनिया किताबों, कविताओं और कैनवास तक ही सीमित थी। वो शिमला यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की पढ़ाई करने आया था। उसके पास बड़े बड़े सपने तो नहीं थे, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो अपनी कहानियों से लोगों के लिए दिल को छू सके। वो अक्सर रिज पर घंटों अकेले बैठा रहता और बादलों को देखकर कुछ लिखता रहता। वहीं दूसरी तरफ थी अनन्या, जिंदगी से भरपूर, चुलबुली और खूबसूरत। वो दिल्ली के एक बड़े बिजनेस परिवार से थी और उसके लिए शिमला बस एक एडवेंचर था। उसकी हंसी में एक खनक थी जो किसी के दिल में उतर जाए। दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हुई। अनन्या अपनी सहेलियों के साथ हंस बोल रही थी और लाइब्रेरियन ने उन्हें डांट दिया। तभी उसकी नजर कोने की एक मेज पर बैठे आरव पर पड़ी, जो दुनिया से बेकार पर अपनी किताब में खोया हुआ था। अनन्या को उसकी सादगी और शांत आंखों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। बस फिर क्या था, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। अनन्या जानबूझकर लाइब्रेरी में उसी मेज पर बैठने लगी। वो आरव से बात करने की कोशिश करती और आरव, जो लड़कियों से बात करने में हमेशा झिझकता था, अनन्या की बातों में खोने लगा। उनकी मोहब्बत शिमला की उन घुमावदार सड़कों की तरह धीरे धीरे परवान चढ़ी। कभी मॉल रोड पर साथ चलते भुट्टे खाना, कभी जाकू मंदिर की चढ़ाई चढ़ना, तो कभी किसी छोटे से कैफे में बैठकर घंटों बात करना। अनन्या को आरव की लिखी कविताएं बहुत पसंद थी और आरव को अनन्या की वो खिलखिलाती हंसी। अनन्या ने आरव की खामोश दुनिया में रंग भर दिए थे और आरव ने अनन्या की भागती दौड़ती जिंदगी को एक ठहराव दे दिया था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था, आरव ने अनन्या का हाथ थाम कर कहा, अनन्या, मेरी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन उस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर आरव का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमेशा आरव, हमेशा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अनन्या ने अपने परिवार को आरव के बारे में बताया तो घर में भूचाल आ गया। उसके पिता किसी भी कीमत पर एक साधारण बेरोजगार लड़के को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अनन्या के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और जल्द से जल्द उसकी शादी अपने एक बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी। अनन्या ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। दूसरी तरफ आरव अनन्या से संपर्क न हो पाने के कारण बेचैन था। इसी बीच आरव को एक और सच का सामना करना पड़ा, जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। उसे कुछ समय से सीने में दर्द और थकान महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आरव टूट गया। एक तरफ उसकी मोहब्बत उससे दूर जा रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। कई हफ्तों की कोशिश के बाद आखिरकार अनन्या घर से भागकर आरव से मिलने पहुंची। वो रो रही थी और उसने आरव से कहा कि वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ कहीं दूर चली जाएगी। आरव ने उसे देखा, वही चेहरा जिसे देखकर वो अपनी हर तकलीफ भूल जाता था। लेकिन आज वो स्वार्थी तो नहीं बन सकता था। वो अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और एक ऐसा झूठ बोला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अनन्या, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसा ना भविष्य। मैं बस एक आकर्षण था जो अब खत्म हो गया है। तुम अपने घर वापस चली जाओ और अपने माता पिता की पसंद से शादी कर लो। अनन्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये वो आरव नहीं था जिससे उसे मोहब्बत की थी। उसकी आंखों में न प्यार था, न कोई दर्द। वो एक पत्थर बन चुका था। अनन्या चीखती रही, रोती रही, लेकिन आरव चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन अनन्या का दिल हमेशा के लिए टूट गया। भारी मन से वो वापस लौट आई और कुछ महीने बाद उसकी शादी हो गई। 5 साल बाद अनन्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई थी।
लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आरव की यादें आज भी ताजा थी। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्यों? एक दिन अपने पति के साथ बिजनेस ट्रिप पर उसे वापस शिमला जाना पड़ा। वो उन सभी जगह पर गई जहां वो और आरव मिला करते थे। मॉल रोड, वो कैफे, रिच का वो कोना, उसकी आंखें आरव को ढूंढ रही थी। घूमते घूमते वो एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंची। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था शिमला की वो शाम। लेखक का नाम देखकर उसके कदम वहीं जम गए। आरव, कांपते हाथों से उसने वो किताब उठाई। ये आरव की लिखी कहानी थी जो पिछले साल ही प्रकाशित हुई थी और बहुत मशहूर हुई थी। उसने किताब खरीदी और अपने होटल के कमरे में आकर उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। ये उनकी ही कहानी थी। हर मुलाकात, हर बात, हर वादा, सब कुछ उस पन्ने पर जिंदा था। कहानी के आखिरी हिस्से में लेखक ने अपनी बीमारी और उस आखिरी मुलाकात का जिक्र किया था। उसने लिखा था, मैंने उस दिन से झूठ बोला था क्योंकि मैं उसकी जिंदगी के कुछ साल छीनकर उसे उम्र भर का दर्द नहीं देना चाहता था। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं चाहता कि वो एक पूरी जिंदगी जिए, हंसे और खुश रहे, भले ही उसकी उस खुशी में मैं कहीं ना हूँ। अगर वो ये कहानी पढ़ रही है तो बस इतना जान ले कि मेरी जिंदगी की हर सांस पर सिर्फ उसका नाम था और है। किताब के आखिर में प्रकाशक का एक नोट था। यह लेखक का पहला और आखिरी उपन्यास था। प्रकाशन के 3 महीने बाद ही लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। किताब अनन्या के हाथ से छूट गई। वो जमीन पर बैठकर घंटों रोती रही। आज उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। आरव ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। उसकी नफरत के पीछे एक ऐसा गहरा प्यार और त्याग छिपा था जिसे वो कभी समझ ही ना पाई। शिमला की उस शाम होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या को महसूस हुआ कि आरव कहीं नहीं गया है। वो आज भी उन हवाओं में, उन बादलों में, उसकी हर सांस में जिंदा है। उनकी प्रेम कहानी अधूरी होकर भी पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।